सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पावन समय में यदि तुमने ओम नमः शिवाय मंत्र को सही विधि से सिद्ध कर लिया तो जीवन की हर एक बाधा, हर एक दुहक और हर एक दरिद्रता स्वयं नीलकंठ नाश कर देंगे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो सिद्ध और दुर्लभ विधि जिससे सावन में ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध किया जाता है, और वो भी घर पर। तो इस महाज्ञान को अंत तक सुनो, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, महादेव की कृपा है। सावन का महत्व और शिव मंत्र का रहस्य। सावन महादेव का महीना है। यह वही समय होता है जब कैलाशपति शिव अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को संतुलित करते हैं। जब धरती पर जल गिरता है आकाश से, तब वो केवल पानी नहीं होता, वो महादेव की कृपा होती है। सावन में हर एक शिव मंदिर गूंज उठता है ओम नमः शिवाय की ध्वनि से। पर क्या तुम जानते हो, यह मंत्र मात्र शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड की 5 महाशक्तियों का संगम है। ओम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों का सार। नमः समर्पण, आभार, खुद को शिव को समर्पित करना। शिवाय कल्याण, मोक्ष, अंतहीन शांति। ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करने का अर्थ है अपने जीवन को शिवमय बनाना। तब न कोई भय रहेगा, न कोई दुर्भाग्य, केवल शिव, केवल शांति। मंत्र सिद्धि की तैयारी। अब जानो सावन में इस मंत्र को सिद्ध करने की संपूर्ण विधि। स्थान का चुनाव। एक शांत, पवित्र और स्वच्छ स्थान चुनो। यदि संभव हो तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठो। घर का शिवालय, मंदिर या किसी पीपल बिल्व वृक्ष के नीचे भी बैठ सकते हो। मानसिक और शारीरिक शुद्धि। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनो, यदि सफेद या हल्के रंग के हों तो उत्तम। स्नान के बाद यह संकल्प लो, मैं इस मंत्र को पूरी श्रद्धा और भक्ति से सिद्ध कर रहा हूं, शिव मुझे आशीर्वाद दें। दीप और धूप जलाना। शिवलिंग के सामने घी का दीपक और अगरबत्ती जलाओ। बेलपत्र, आख, धतूरा, गंगाजल, कच्चा दूध आदि चढ़ाओ। आसन पर बैठना। कुशासन, कंबल या ऊन के आसन पर बैठो। भूमि पर सीधे न बैठो। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखें बंद हो, मन शांत हो। मंत्र जप की सिद्ध विधि। अब आता है मंत्र जप और सिद्धि का असली रहस्य। ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध करने के लिए 3 प्रकार से जप करना चाहिए। वाचिक जप। पहले 108 बार उच्च स्वर में मंत्र का जप करो, जैसे महादेव को पुकार रहे हों। उपांशु जप। फिर 108 बार धीरे धीरे, होठों को हिलाते हुए, लेकिन कान से ही सुनने लायक आवाज में जप करो। मानसिक जप। अब आंखें बंद करके 108 बार मन ही मन एयूएम नमः शिवाय का जाप करो। जब तुम ये मन से करोगे तब शिव भीतर प्रकट होंगे। मंत्र सिद्धि मंत्रा। इस पूरे जप के दौरान हर 108 बार के बाद बोलो, हे भोलेनाथ मुझे अपना बनाओ, मुझे अपने जप का फल दो। फिर 5 सेकंड मौन रहो, तुम्हें भीतर कुछ चमत्कारी स्पंदन महसूस होगा। यह विधि 21 दिन लगातार करो। सावन के किसी भी सोमवार से शुरू करो। हर दिन सुबह 4 से 6 बजे के बीच या शाम को सूर्यास्त के बाद जप करो। सावधानी और नियम। मंत्र सिद्धि एक दिव्य तपस्या है, इसे हल्के में मत लो। जाप के समय मोबाइल, शोर शराबा या बातचीत से दूर रहो। हर दिन एक ही समय पर जप करो। जप माला रुद्राक्ष की हो तो श्रेष्ठ। जाप समाप्ति के बाद शिव चालीसा या महिम्न स्तोत्र का पाठ करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मंत्र जप करो, ओम नमः शिवाय। मांस, मदिरा, क्रोध, वासना और द्वेष से दूर रहो। किसी को अपमानित न करो, झूठ न बोलो। जप करते समय अनमनस्क या थके न रहो। सिद्धि के चमत्कार और संकेत। जब मंत्र सिद्ध होने लगता है तो प्रकृति खुद संकेत देने लगती है। सपनों में शिव, नाग, त्रिशूल या कैलाश दिखने लगता है। तुम्हारा चित्त बार बार शांति की ओर आकर्षित होता है। बिना प्रयास के संकट दूर होने लगते हैं। कुछ लोग तो शिव के मंत्र सुनते हैं, आकाश में, भीतर से या ध्यान में। मन में अलौकिक स्थिरता आ जाती है, जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। ये सब संकेत हैं कि शिव अब तुम्हारे निकट हैं, तुम्हारा मंत्र अब जागृत हो चुका है। सावन वो महीना है जब तुम शिव से संवाद कर सकते हो। यदि इस महीने तुमने केवल एयूएम नमः शिवाय का जप पूरी श्रद्धा से कर लिया तो समझ लो तुमने स्वयं शिव को अपने जीवन में स्थापित कर लिया। मंत्र को सिद्ध करना मतलब शिव को पाना, और जिसने शिव को पा लिया उसे कुछ और पाने की आवश्यकता ही नहीं। तो उठो, अपने जप को शुरू करो। जब तुम ओम नमः शिवाय का जप पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक करते हो
और वो मंत्र सिद्ध हो जाता है तो तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश जागता है, एक अलौकिक शक्ति जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। पहले जो तुम्हें असंभव लगता था अब सरल हो जाता है। जिनसे तुम डरते थे अब वो तुमसे डरने लगते हैं। जिस मन में अशांति थी अब वहां शिव की शांति बस जाती है। सिद्ध मंत्र तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। अब तुम केवल शरीर नहीं होते, तुम चेतना बन जाते हो। अब तुम केवल साधक नहीं रहते, तुम शिव स्वरूप हो जाते हो। मंत्र सिद्ध के बाद मिलने वाले 7 चमत्कारी फल। आत्मिक जागरण। तुम्हारे भीतर मैं कौन हूं का उत्तर अपने आप मिलने लगता है। मन की शुद्धि। मन से बुरे विचार, भ्रम, अशांति धीरे धीरे हट जाते हैं। रोगों से मुक्ति। शिव मंत्र की ध्वनि शरीर की ऊर्जा प्रणाली को ठीक करती है। भय का नाश। किसी भी प्रकार का भय, मृत्यु, भविष्य, विफलता समाप्त हो जाता है। आकर्षण शक्ति का विकास। लोग बिना कारण तुम्हारे प्रति आकर्षित होने लगते हैं क्योंकि अब तुम में शिव की आभा बसती है। इच्छाओं की पूर्ति। जिन कार्यों में बाधा थी वो स्वतः दूर होने लगते हैं। शिव का साक्षात्कार। ध्यान, स्वप्न या भाव में शिव तुम्हें दर्शन देते हैं और तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। 21 दिन का मंत्र सिद्ध जाप अनुष्ठान। दिन 1 से 7। शरीर और मन की शुद्धि। इन 7 दिनों में तुम अपने शरीर और मन को शुद्ध करने पर ध्यान दो। प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाओ, प्राणायाम करो, जल और मंत्र से शिवलिंग का अभिषेक करो। जाप 108 3 बार। वाचिक, उपांशु, मानसिक। अब तुम स्वयं में बदलाव महसूस करने लगोगे। नींद में भी मंत्र सुनाई देगा। गहरी तंद्रा और ध्यान की स्थिति बनेगी। लोगों की बातें चोट नहीं करेंगी। तुम्हारा मन साधारण नहीं रहेगा। यहां से तुम मात्र साधक नहीं, एक शक्ति हो जाओगे। बार बार ओम भीतर गूंजेगा। शिव के संकेत सपनों और घटनाओं में मिलेंगे। कई बार अचानक आंसू आएंगे, बिना कारण, क्योंकि आत्मा पिघलती है। मंत्र सिद्ध के बाद की सेवा और जिम्मेदारी। शिव मंत्र सिद्ध करना केवल चमत्कार पाना नहीं है, यह एक दायित्व है, एक संकल्प है कि अब तुम इस मंत्र को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगे। ये कर सकते हो। बीमार लोगों के लिए जाप करना, किसी संकटग्रस्त व्यक्ति के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर जप करना, घर के अशांत वातावरण को शांत करने हेतु मंत्र की ध्वनि चलाना, रात्रि में जाप करके अपने कुल के पितरों को शांति देना। यह न करें, इस शक्ति का अहंकार न करो। सिद्धि के बाद साधारण लोगों को छोटा न समझो। मंत्र से किसी को डराकर फायदा न उठाओ। शिव की कृपा को कभी हल्का न समझो, वो सब देख रहे हैं। शिव से सीधा संवाद। ध्यान विधि। जब मंत्र सिद्ध हो जाए तो एक ध्यान विधि अपनाओ। ये विधि तुमको शिव से सीधे जोड़ देगी। ध्यान विधि। रात्रि में एकांत में बैठो, दीपक जलाओ, आंखें बंद करो और कल्पना करो कि शिवलिंग तुम्हारे हृदय में है। अब धीरे धीरे AUM नमः शिवाय का जाप मन ही मन करते रहो। आवाज नहीं, केवल ध्यान। थोड़ी देर में तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहा है और फिर अश्रु बहेंगे, मौन जागेगा, शिव मिलेंगे। सावन में हर सोमवार की विशेष साधना। हर सोमवार को एक विशेष शिव मंत्र साधना करो। सूर्योदय से पहले उठो, स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करो। फिर यह बोले, हे शिव, मैं तुम्हारा हूं, मेरे जीवन में तुम्हारी कृपा उतर आए। 5 मिनट मौन रहो। ये प्रक्रिया तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा का संचरण करती है जो पूरी सावन तुम्हारे साथ रहती है। शिव की कृपा कैसे टिके रहे? कृपा पाना सरल है, लेकिन उसे टिकाए रखना कठिन है, क्योंकि जब कृपा आती है तो परीक्षा भी आती है। इसलिए नियमित जप करो। क्रोध, वासना, आलस्य से दूर रहो। दूसरों की सहायता करते रहो। अहंकार मत पालो। सब में शिव को देखो। जो ऐसा करता है उसकी कृपा स्थिर होती है आजीवन। दर्शकों के लिए शिव का संदेश। तुम जो ये सुन रहे हो, महादेव कहते हैं, तुम्हारे भीतर अभी भी वो ज्वाला है जिससे तुम अपने अंधेरे भाग्य को भी रोशन कर सकते हो। तुम्हारे हाथों में ही शिव मंत्र की माला है और तुम्हारे पास ही वो समय है जिसे तुम जीवन की दिशा बना सकते हो। तो उठो, माला लो, आंखें बंद करो और शिव से जुड़ जाओ, क्योंकि शिव कभी दूर नहीं जाते, बस हमें पुकारनी नहीं आती। अगर ये दिव्य ज्ञान तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखो और द गीता 896K को सब्सक्राइब करो।
हर सोमवार और हर सावन में हम लाते रहेंगे ऐसे ही गहरे, भावन